जो काम 25 वर्षों से नहीं हुआ झारखंड में, और झारखंड में पहली बार होने जा रहा है अभी। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि विस्थापन आयोग का गठन किया गया है। पिछले 25 वर्षों में ये काम हुआ ही नहीं था। आवश्यकता तो पुरजोर थी लेकिन हुआ नहीं था। जान रहे हैं ना? जानते ही होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुणाल, आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एडवेंचर। चलिए बता देता हूं कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 67 प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें से एक था विस्थापन आयोग का गठन। विस्थापन आयोग का गठन क्या है? ये आयोग, विस्थापन क्या होता है? आप सबों को, खासकर झारखंड के लोग हो तो विस्थापन मतलब समझ ही गए होंगे। हर जिला से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग विस्थापित हुए हैं। खासकर आप साहेबगंज से हो, झारखंड से हो, गोड्डा से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण जो है वो सबसे आम सी बात हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, चूँकि यहाँ पर ज़मीन सस्ते रेट में मिल जाएगा, ले लिया जाएगा। तो ज़रूरत तो यहाँ पर विस्थापन आयोग की शुरू से ही थी, बहुत दिन पहले से ही थी, लेकिन था नहीं आयोग कोई। अब आयोग का गठन हो गया है। लेकिन क्या ये आयोग सच में कारगर सिद्ध होगा? सवाल तो उठता है ना। सवाल उठने का वजह है। अब वजह क्या क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला वजह कि आयोग में 3 सदस्यों की यहाँ पर एक टीम है। ठीक है, 3 सदस्यों की टीम है, एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य हैं। कुल 3 वर्षों का कार्यकाल रहेगा इन लोगों का। 3 वर्ष बाद सदस्य चेंज, अध्यक्ष चेंज, यानी 40 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा जिसका उम्र किसी वकील का, वो यहाँ पर सदस्य बन सकता है इस आयोग में। या फिर कोई न्यायाधीश हो, जो जिला सत्र न्यायालय का न्यायाधीश हो, वो बन सकता है सदस्य। इस तरह के क्राइटेरिया हैं कुछ। और 3 आमंत्रित सदस्य होंगे, यानी कि मान लीजिए कि आप गोड्डा में हैं, गोड्डा में अडानी जैसे बैठा है, आप सबको मालूम है, वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, वो मामला आयोग के पास पहुँचता है कुछ कारणों के बाद। तो आयोग क्या करेगी, 3 सदस्य जो है वो, उसमें से कुछ सदस्य जो है वो गोड्डा से चयनित करेगी, ताकि गोड्डा लोकल वो बता पाएगा सही रूप से कि क्या मामला है क्या नहीं। चूँकि अब अध्यक्ष रहेगा रांची का, गोड्डा में आकर फैसला नहीं कर पाएगा जी। तो वो गोड्डा से एक सदस्य, उसी को आमंत्रित सदस्य कहा गया। यहाँ पर आयोग के पास मामला पहुँचा तो क्या वो उसको उचित न्याय मिल पाएगा? किसी को कैसे मिलेगा? आपने आयोग को तो पावर ही नहीं दिया। मैं सवाल करना चाहूँगा झारखंड की सरकार से, आपने आयोग को तो पावर दिया ही नहीं। कैसे नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। नियमावली में ये कहा गया है कि आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं। आयोग जो है वो सरकार को सुझाव दे सकती है कि गोड्डा में जो है अडानी पावर प्लांट बैठा है, वहाँ ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है जिसमें गलत चीज़ें हो रही है। जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। अगर नौकरी मिलनी चाहिए थी तो नौकरी मिली नहीं है। इस बात की आप जानकारी साझा कर सकते हैं सरकार के साथ। अब सरकार पे डिपेंडेंट है, सरकार पे ये बात डिपेंड है कि वो इस चीज़ पे क्या क्या कदम उठाए। ओवरऑल मामला वहीं फंस गया। तो ये तो आयोग, इस तरह का आयोग तो अब गठित हुआ है। हालांकि जो भी हो, आयोग गठन तो हो ही गया है। कम से कम एक पायदान तो चढ़े हैं इसमें। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, खासकर अभी बीते दिनों, जैसा कि जयराम महतो जी ने आवाज़ उठाया था कि हमको विस्थापन आयोग का गठन कीजिए। हो गया। अब गोड्डा अडानी पावर प्लांट की जहाँ तक बात है, एक अलग वीडियो बनाएंगे उस पर, चूँकि वहाँ भी मामला बहुत गरमाया हुआ है अभी। संविधान भी जब बना था तो एकदम परफेक्ट नहीं बना था, उसमें भी संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। आयोग भी बन गया है, इसमें भी कुछ संशोधन होके इसको सही कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।